जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। ये 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है। देन वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी और है भी, ये इम्पोर्टेंट भी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम करेंगे क्या, ए बी। यानी ए बी जो है, ए बी आप जानते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई है, -1 3 2 0 एंड बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। ये अब इन दोनों को हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई हमने इतने क्वेश्चंस किए, बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही मल्टीप्लाई की थी। अगेन इसको एक बार फिर मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, -1 1 जार 1 +3 3 जार 9। अब आना तो प्लस था, लेकिन इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से नेक्स्ट कॉलम से -1 2 जार 2 3 5 जार 15। ये अगर हम इसको अगेन देखें तो -2 -15 आ गया। इसी तरह 2 1 जार 2 और 0 3 जार 0, देन 2 2 जार 4 एंड 0 5 जार 0। तो इस तरह इन दोनों को प्लस माइनस करके दोनों नंबर माइनस के प्लस हो जाएंगे, दोनों नंबर माइनस के ये भी प्लस हो जाएंगे। ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ये 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास ये आंसर हासिल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर है टी यानी ट्रांसपोज। हमने एंड पे आके हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, यानी जो हमने ए बी किया है मल्टीप्लाई, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में, ये रो है -10 -17 ऐसे लिख लिया, 2 4 है, इसको भी ऐसे लिख लिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड जो है वहाँ पे हमें चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी हमारे पास जो बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है 1 -3 और 2 -5। देन बी की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू है -1 3 और 2 एंड 0। ठीक है जी। अब इनके ऊपर मैं ट्रांसपोज के लिए टी लिख लेता हूँ, पता चले, इसीलिए टी लिखा, पता चले कि ये तो बी और ए की वैल्यू है, हमने इनका भी ट्रांसपोज लेना है, इसलिए इनके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। अब हम इनको इनका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि ये रो है, इसको कॉलम में लिख लिया, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिख लिया। इसी तरह ये भी रो है, -1 3, इसको भी कॉलम में लिख लिया, 2 0 को भी कॉलम में लिख लिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जार 1 3 3 जार 9, 1 2 जार 2 3 0 जार 0। इसी तरह 2 1 जार 2 5 3 जार 15, 2 2 जार 4 और 5 0 0। अब इनको आपस में प्लस कर लें, दोनों नंबर माइनस के हैं, -10, ये 2 आ जाएगा, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, प्लस होकर -17, ये 4 -0 4 आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। दूसरा आंसर हमारे पास हासिल हो गया। तो अगर हम देखें दोनों आंसर्स को, तो लेफ्ट हैंड साइड में -10 2 और -17 4 है, यहाँ पे -10 2 -17 4 है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है, ये पार्ट जो है मुकम्मल हो गया। तो इसके साथ ही हम आगे जो है सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें वैल्यूज का फर्क आ जाए, उसमें है BC। जी तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास BC ट्रांसपोज इक्वल C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ये हमारे पास कंडीशन है। अब बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे हम चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले BC निकालते हैं। ठीक है जी। तो B की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5। C की वैल्यू हमारे पास -2 6
3 माइनस 9, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 2 ज़ा 2 माइनस में, 2 3 ज़ा 6 प्लस में। इसी तरह से को 1 6 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, इसी तरह 3 2 ज़ा 6, अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस का 6 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 माइनस में, 5 9 ज़ा 45, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस 45। अब इनको प्लस माइनस कर दें, 6 में से 2 माइनस किए 4, 18 में से 6 माइनस किए 12, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, 15 में से 6 माइनस किए 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, 45 में से 18 माइनस करेंगे तो देखिए 45 में से 18 अगर हम माइनस करते हैं, 15 में से 8 7 और 3 2 27, ये हमारे पास 27 जो है ये हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि BC के ऊपर ट्रांसपोज है, हमने यहाँ पे पहुँच के हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ये रो है, इसको कॉलम में लिख लिया, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिख लिया। तो इस तरह हमारे पास ये पहला आंसर हासिल हो गया, रो को कॉलम में लिख लिया, ये भी रो को कॉलम में लिख लिया। इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। राइट साइड पे हम चले तो राइट साइड पे है C ट्रांसपोज D ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट देखिए पहले C की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास -2 6 3 एंड -9, ये हमारे पास C की वैल्यू। फिर D की वैल्यू लिख लें, वो है हमारे पास 1 2 -3 -5। तो अब इनको क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, नो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हमने जस्ट C और B की वैल्यू लिखी, अभी हम इनके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे ताकि पता चले इनका हमने ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज क्या है, मतलब ये रो में है, इसको कॉलम में लिख लें, ये भी रो में है, इसको भी कॉलम में लिख लें, ये रो में है, इसको भी कॉलम में लिख लिया, ये भी रो में है, इसको भी कॉलम में लिख लिया। इस तरह ये हमारे पास इन दोनों के ट्रांसपोज हासिल हो गए। अब ट्रांसपोज हासिल होने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, इस तरह 2 3 ज़ा 6, अब ये माइनस और माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15, अब ये 15 आएगा। क्यों 15 आएगा, क्योंकि आता तो प्लस था लेकिन इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। इस तरह इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, इस तरह 6 3 ज़ा 18 माइनस में और 9 5 ज़ा 45, अब ये माइनस और माइनस प्लस, तो अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो -9, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। इस तरह 18 में से 6 माइनस करेंगे -12 और 45 में से 18 माइनस करेंगे 27। स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड आंसर हासिल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या दोनों सेम है। देखिए 4 - 9 - 12 27, 4 - 9 - 12 27, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हुआ, साबित हुआ कि वाकई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 1.4 जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कितनी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है, पढ़ाया जाता है, तो इसको समझें, प्रैक्टिस करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।